हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। इसमें इससे पहले हम आप लोग को अध्याय 5 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और आई बटन में भी हम दे देंगे। इस दोनों से आप उसके पिछले वीडियो देख सकते हैं। और इसलिए ऐसा है कि उसके अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज पढ़ते रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उसे भी थोड़ा देख लें। आज हम आप लोग को नए प्रश्न तथा नए विचार बताएंगे। तो नए प्रश्न और नए विचार में हम इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा नोट्स भी कैसे बनाएंगे जो हम बता देंगे कि किस तरह से आपको नोट कर लिखना है, जिससे आप एग्ज़ाम, अगर आप किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट समय में, मैंने कम समय में आप कैसे इसका रिवीजन, इन एक्सरसाइजों का रिवीजन कर सकते हैं, आपको ये बताएंगे। मतलब ये पूरा एक्सरसाइज को आप एक पेज में, एक पेज से भी कम जगह पर आप इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं पर स्किप मत करिएगा और इसे आराम से आप देखिएगा। हमें आशा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, नए प्रश्न और नए विचार क्या क्या आए, नए प्रश्न इतिहास में क्या क्या हुए, है ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी का जो होता है उसमें हमेशा एक कहानी दी हुई रहती है, उस कहानी से स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें एक कहानी दी हुई है, वो है अनघा के बारे में। अनघा, ये जो लड़की है ये अनघा है। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो महाराष्ट्र में है, से वाराणसी, जो यूपी में है, की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा, है ना। जो आप अगर जा रहे हैं तो उन्हें सारनाथ भी, जो बुद्ध के बारे में बताइएगा, तो उसमें सारनाथ भी को भी आप जाके दिखा दीजिएगा। तो ये यहाँ पर आ गया बुद्ध और सारनाथ, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग नीचे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। ठीक है, तो बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना। जो बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, है ना, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसे आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो होंगे बुद्ध, महात्मा बुद्ध। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध जो है, उनका नाम, जो महात्मा बुद्ध जो नाम पड़ा वो बाद में पड़ा है, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना, या गौतम। तो ये अगर क्वेश्चन करेगा आपको एग्जाम में तो बुद्ध ही आता है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ दिया हुआ है ना, घुमा कर दिया हुआ है, तो सिद्धार्थ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको नोट में देखिए, जैसे जैसे पढ़िएगा उसमें ऐसे करके इस तरह से अभी टिक लगाते जाइएगा। अब बुक में जब पढ़ेंगे तो इस तरह से टिक लगाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुद्ध लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, आप बुद्ध का जो नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है ना, इस तरह से करके सिद्धार्थ। ठीक है, इस तरह से दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मतलब इन्हीं का नाम गौतम था, तो इस तरह से लाइन खींच के यहाँ पर फिर गौतम लिख देंगे, इस तरह से गौतम। ठीक है, नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था, यहाँ लिख देंगे 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसी तरह से इनके चारों तरफ से बनाएंगे। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, कुछ महाजनपद के बारे में हम इससे पिछले एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं, है ना। उसमें इसको जाके थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कुछ राजा उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था।
है ना। तो उस समय क्या है, महाजनपदों के कुछ राजा उस मैंने धीरे धीरे क्या हुए थे, पूरे समाज में परिवर्तन हो रहा था। महाजनपदों के जो राजा थे वो शक्तिशाली हो रहे थे, ठीक है ना। और गांव का जीवन स्तर क्या हो रहा था, जीवन शैली बदल रही थी। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। विचारक को समझने की कोशिश हमेशा विचारक क्या करते हैं, समझते हैं कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। उसी के आधार पर वो फिर बुक या आप समाज में बताते हैं कि ये बदलाव आए हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, ठीक है। बुद्ध, अब आगे इसके बाद बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में, किसकी खोज में, ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, ठीक है, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब हुआ क्या, यहाँ पर यह कहानी है कि ये घर तो छोड़ दिए कि चलो क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो वो छोटी सी युवावस्था में ही अपने ज्ञान की, उनको लगा कि ज्ञान की मुझे खोज करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो ज्ञान की खोज के लिए वो अपने घर को छोड़कर निकल पड़े। घर के निकलने पड़े तो उनको कोई गुरु चाहिए, है ना। तो वो सभी जगह जितने विचारक थे उनके पास जा जाकर मिलते थे, विचारकों के पास जा जाकर मिलते थे, है ना। तो वो मिले लेकिन उनसे उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो आखिर में वो क्या किए कि अंततः वो ज्ञान प्राप्ति के लिए सोचे कि चलो हम स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न का आंसर मिलता है या नहीं। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार, जो भी बिहार में है, में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वहां पर जाके पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, ये वृक्ष है इस तरह से, पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या हो गए, बैठ गए और वहां पर तपस्या करने लगे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कई दिनों तक वो तपस्या किए, तो उनके बाद अंततः उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, बुद्ध के रूप में जाने गए। अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर ये बता रहा है ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब कि क्या उनको ABCD नहीं आता था, क ख ग नहीं आता था या कुछ ऐसा नहीं। वो एक जीवन की सच्चाई को जानना चाहते थे, ठीक है, जो हम लोग जाने हैं आज, ठीक है ना, कि ये क्या है, आदमी जिंदा है वो आखिर में मर जाता है, सभी आदमी एक न एक दिन मरता है। तो ये सब पहले कोई ना कोई तो जाना होगा, तो पहले कोई ना कोई जाना होगा। तो उसी के सोच में वो आए और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और पूरा उसको तपस्या करने लगे, उसके बारे में गहन से सोचने लगे। सिर्फ यही बारे में नहीं, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको कि इस बारे में सोचने लगे। तो उन्हें लगा कि नहीं, जो मनुष्य पृथ्वी पर आया है उनको एक न एक दिन मरना है। तो ऐसा कोई वो क्या लाए, एक तरह से वो अपना मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस चीज़ को सबको फिर बताने लगे, फैलाने लगे, ठीक है ना। हम ये इस पर नहीं बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि इस तरह का ये बात सोचते थे। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये हुआ। इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको क्या कहने जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वहाँ पर एक वाराणसी के निकट सारनाथ है, वहाँ पर गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में, है ना। वाराणसी के निकट वो पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। ये सब नोट करना है आपको, ठीक है, इसे छोड़िएगा नहीं। वो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों पड़ा, तब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, तब उनका नाम क्या हो गया, बुद्ध हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें बन जाएंगे। कुशीनारा, है ना, कुशीनगर भी कहते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, माने उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा में हुई। इसको भी नोट करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई। तो गौतम बुद्ध कैसे हो गए, क्या था, सिद्धार्थ भी नाम था और गौतम भी नाम था, फिर बुद्ध हो गया नाम, तो बुद्ध पीछे लगा लिए तो गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जितने भी अपना जीवन काल है वो एक जगह से दूसरे स्थान तक पैदल ही जाते थे, और जो भी लोग उनको मिलते थे उनको वो क्या करते थे, जो भी वो सीखे थे ज्ञान की जो उनको प्राप्ति हुई उसी शिक्षा को वो दूसरों को देते थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए कि मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बुद्ध कैसे नाम पड़ गया, है ना। तो सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। देखो, उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को
तृष्णा नाम दिया, है ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब क्या हुआ, क्या बताए, बुद्ध की शिक्षा जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है, देखो कोई स्कूल का लड़का है तो उसको पढ़ने की चिंता है, पढ़ने का दुख है, टीचर मारेंगे जाएंगे तो हमको टीचर मारेंगे, ठीक है ना। जो व्यापारी है उसको कमाने का दुख है, कमाने का टेंशन है कि कमाना है, ये करना है। जो महिलाएं हैं घर में, यानी इस तरह से मतलब हर आदमी को कुछ ना कुछ दुख है, ठीक है ना। दुख और ये है कि आपको मान लीजिए कि आप सोचे कि हमको 1,000 रुपया डेली मैंने पैसा रहता तो अच्छा रहता, लेकिन जब 1,000 आपको मिलने लगा तो आप सोचे कि नहीं अब हमको 10,000 होता तो अच्छा रहता। अब जब 10,000 मिलने लगा तो 1,00,000 होता तो अच्छा होता था। आपकी तृष्णा क्या हो गई, तृष्णा बढ़ती चली गई। तो तृष्णा बढ़ती चली गई जिससे क्या है, उससे क्या हो गई, उससे दुख आ गया आपके अंदर, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो इच्छा बढ़ते जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध भगवान क्या बोले, तृष्णा बोले। और कहे कि इस चीज को अगर खत्म करना है तो आत्म संयम अपनाइए, मतलब आप कंट्रोल कीजिए अपने आप पर, ठीक है ना। तो आपको इससे क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, ठीक है। तो वो कहे कि आप दयालु बनिए, ठीक है ना। और मनुष्य को तो आप मनुष्य पर दया करते ही हैं, जानवर पर भी दया और आदर का भाव रखना चाहिए। सोचिए कि आप जो जानवर के बारे में आदर रखने के लिए कह रहे हैं तो मनुष्य के बारे में तो और कितना कहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बुद्ध थे वे अपनी, जो क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में आता भी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा आम लोगों को किस भाषा में दी, तो वे थी प्राकृत भाषा में। जो भी अपना उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है। इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके, है ना। पहले हम इससे पहले के लेसन में बताएं, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको पहले का लेसन पढ़ लेना चाहिए, है ना। हम बताएं उसमें कि जो पहले का समाज था उसमें पहले के जो लोग थे वे प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। तो उसी भाषा में वो उपदेश दिए ताकि सभी लोग उस भाषा को समझ पाए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है ना। ऐसा मैंने बता रहे थे कि हमारी शिक्षा को इसलिए नहीं मानिए कि ये मेरा उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे, है ना, अपने विवेक से समझे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, ठीक है। चलो देखते हैं, ये कहानी को हम अभी बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो वो इस कहानी से समझते हैं वो उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो एक बार क्या हुआ था कि किसा गौतमी की एक कहानी है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक किसा गौतमी थी, बुद्ध के एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इनका जो एक पुत्र था वो मर गया, तो वो बहुत दुखी हुई, है ना। वह अपने बच्चे को गोद में लिए, मैंने जो उसका डेड बॉडी था उसको लिए हुए नगर के सड़कों पर घूम रही थी। घूमते घूमते प्रार्थना कर रही थी, सभी लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक मैंने बहुत से आदमी वहाँ पर मिले, उस देखा कि ये बहुत दुखित है, तो वो क्या किया कि एक भला व्यक्ति मिल गया, व्यक्ति मतलब आदमी मिल गया, तो उसे कहा कि चलो हम तुम्हें बुद्ध भगवान के पास, गौतम बुद्ध के पास ले चलते हैं। बुद्ध ने कहा, उनके पास जब गई वो, है ना, किसा गौतमी, तो बुद्ध भगवान उनको कहे कि मुझे ठीक है, हम तो ठीक कर देंगे, इसको जीवित कर देंगे, आप क्या करिए कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के जो सरसों होता है जिसका तेल बनता है, सरसों का बीज ला कर दो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, है ना, खुश हो जाएगा कोई भी कि मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी, जैसे वो निकली, है ना, कि अब चलती हूँ, सरसों तुरंत ले आती हूँ और ला कर दूंगी और गौतम बुद्ध क्या कर देंगे, जीवित कर देंगे मेरे बच्चे को। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, है ना। तो वो क्या बताया कि आप तुम बीज तो लेके आओ, लेकिन वहाँ उस घर से लेके आना जहाँ पर कोई भी नहीं मरा हो, है ना, मृत्यु किसी की नहीं हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, मैंने दरवाजे मतलब क्या, एक घर से दूसरे घर गई, है ना। लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी, है ना। यानी कहने का मतलब कि जो आया है
उसको जाना ही है ना। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किए कि सभी मैंने ये बताना चाह रहे हैं कि आप ही का बच्चा नहीं मरा है, जो आता है वो जाता है, उसको मरना ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो आत्मसात कराते थे, जो उपदेश देते थे उसको साबित भी करते थे, ठीक है ना। वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वही बताने का प्रयास कर रहे थे कि जिसको आना है उसको एक न एक, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए थोड़ा सा ऊपर में एक नोट छूट गया था यहाँ पर, सारनाथ स्तूप। एक सारनाथ में स्तूप है। स्तूप बताएं हम पहले के लेसन में पढ़ाए हैं कि स्तूप क्या होता था। एक खंभा जैसा या कुछ लगा देते थे, उसमें कुछ 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 लिख कर छोड़ देते थे पहले के राजा हो जाओ, उसे स्तूप कहते हैं। ये आपको पहले लेसन में, हम आगे के लेसन में बताए हैं, प्लीज़ उसे पहले पढ़ लीजिए तो आगे का सभी लेसन अच्छा से आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। इस इमारत को जो यहाँ पर बना हुआ है नीचे, जो ये बना हुआ है, ठीक है ना, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है ना। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पर इतना ही पढ़ाया गया है। आगे इसी स्तूप के बारे में, इस सब स्तूप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए स्तूप कैसा है, थोड़ा देखिए, इससे बनाया गया है, पहले ज़माने का है, ठीक है ये ठीक है, ओके। अब आते हैं हम आगे उपनिषद के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ये है उपनिषद, ठीक है। तब पहले तो आप ये जान लीजिए कि उपनिषद है क्या, हम इसको पढ़ाएंगे, है ना, ये तो पढ़ाना ही है मुझे, है ना। लेकिन आप पहले थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जान लीजिए। उपनिषद वो है जहाँ पर दो माने गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य क्या मतलब, ज़्यादा हिंदी हो गया क्या ये, है ना। गुरु और शिष्य का मतलब हो गया टीचर एंड स्टूडेंट के बारे में जो वार्तालाप, जो बातचीत हुआ, उसे एक जगह पर संग्रह कर लिया गया। संग्रह मतलब रख लिया गया, लिख लिया गया, है ना। तो विचार को रख लिया गया, है ना। उसे ही क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वही उपनिषद है, ठीक है ना। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए कि अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप, है ना। गुरु के, इसको नोट कर लीजिएगा ये सबको, गुरु के समीप, ठीक है, निकट। समीप माने क्या होता है, नियर, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नियर। आजकल अंग्रेजी सबके पास ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा बताना पड़ता है ना, इतना। लेकिन हिंदी को आप लोग इतना हिंदी जानना चाहिए। चलिए आगे। तो उपनिषद के बारे में बता रहे हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में सिर्फ गौतम बुद्ध ही कर रहे थे, बहुत सारे चिंतक थे, वो भी बहुत सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि जो उसमें चिंतक थे, बहुत सारे चिंतक विचारक थे, है ना। तो वो क्या किए कि वो सोच रहे थे कि मृत्यु के बाद के बारे में, मृत्यु जब हो जाती है आदमी का, मृत्यु जब हो जाता है, आदमी मर जाता है, डेड हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, आग में जल जाता है या होता है, तो वो और उसके अंदर भी कुछ होती है ये, है ना। तो इस बारे में वो सोच रहे थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपता और दूसरे को क्या करे थे, यज्ञ जो पूजा पाठ होता है ना। तो मैंने यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि जो यज्ञ में हम लोग जो चीज़ डालते हैं वो भगवान के पास जाता है ना। तो इसकी उपयोगिता क्या है, यज्ञ कराने का फायदा क्या है। दूसरे को अगर रहेंगे जो ना समझ है, नादान है ना, तो वो या हम लोग क्या कहेंगे कि आग में खाने का चीज़ आग में डाल रहे हैं, इससे बेकार चीज़ है ना। तो इसे इसकी उपयोगिता क्या है, यज्ञ कराने का क्या है, क्यों कराया जाता है ना, उससे क्या फायदा है, ये जानने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि विश्व में, पूरा विश्व है तो विश्व में कुछ न कुछ तो ऐसा, ये पृथ्वी है पूरा, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है। माने मनुष्य तो जीवित होता है तो मर जाता है, पेड़ भी बड़ा होता है और छोटा होकर मर जाता है ना। नदियाँ भी सूख जाती है, झील भी सूख जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी रहता है। मानना है उसको, उनका ऐसा कि विश्व में कुछ तो ऐसा है, उनको पता नहीं है अभी, कुछ तो ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो क्या है, अस्थायी है, माने वो हमेशा रहता है और जो मृत्यु के बाद भी बचता है, वो मर जाने के बाद भी आदमी मर भी जाता है तो वो रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उसे वो क्या कहे, आत्मा कहे, ठीक है ना। बताया कि आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है, अगर मनुष्य मर भी जाता है तो उसके अंदर एक आत्मा जीवित रहती है, ठीक है ना। ये हमारा मानना नहीं है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं और अंत में क्या होते हैं, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, उसको समझिएगा। ऐसे कई विचारों का संकलन माने इकट्ठा किया होना। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में
हुआ है, उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उत्तर वैदिक में बताए थे कौन कौन ग्रंथ है, ये पढ़ाए भी हैं, ठीक है ना। सामवेद, अथर्ववेद, ये सब के बारे में बताएं। तो उसके बारे में अगर आप लोग को जाना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देखिए, और मेरी यही सलाह है कि उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद जब आगे ये पढ़िएगा, आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और अधिक बना सकें। अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है ना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हम बता दिए हैं, गुरु के समीप बैठना होता है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का ना, अध्यापक जो होते हैं, जो मतलब जो टीचर हैं, और जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनके बीच क्या वार्तालाप हुई है उस बात का संकलन है। जो भी बातचीत हुआ उनका संकलन किया हुआ है, मतलब उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं ना। सामान्य तौर पर जो वार्तालाप होते हैं उसी रूप में उसमें प्रयुक्त किया गया है। बाकी हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये चलते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों विचारकों का भी उल्लेख मिलता है ना। तो इनमें जो मैंने जो बात करते थे, जो एक अध्यापक थे, एक टीचर होंगे, एक स्टूडेंट होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना। तो इनमें ज़्यादा ब्राह्मण पुरुष थे। जो ब्राह्मण थे, बताए हम पहले इस एक्सरसाइज में बताए हैं कि पहले मैंने क्या ज्ञान प्राप्ति कौन करते थे, ज़्यादा ब्राह्मण करते थे, नहीं तो राजा करते थे। तो वही बता रहा है कि इनमें ज़्यादा अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा थे। महिलाओं को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। कभी कभी गार्गी जैसी, कभी कभी कोई एक लड़की थी, उसका नाम गार्गी था, जो स्त्री थी, वो उन स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है कभी कभी, मैंने रेयर केस है, ठीक है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में बहुत कम ही जाते थे। माने निर्धन व्यक्ति को अपना धान उगाने से, काम करने से कहाँ फुर्सत मिलता था जो इस सब में वो जाएगा, यानी निर्धन व्यक्तियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह एक, लेकिन अपवाद में एक आता है, जिस तरह से अपवाद में स्त्रियां एक में गार्गी आती है, उसी तरह से अपवाद में एक सत्यकाम आता है। वो क्या करता है, सत्यकाम जावाल नाम है उसका, वो आता है, वो वाद विवाद में भाग लेता था, ठीक है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा, यानी इच्छा भी बोल सकते हैं, उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो सत्यकाम का पूछेगा, क्वेश्चन एक करेगा कि सत्यकाम जामवाल का गुरु कौन था, तो उसका नाम था गौतम, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए, है ना। तो अपने समय के जो सर्वाधिक विचारकों का एक नाम आएगा, लिस्ट आएगा, उसमें सत्यकाम जामवाल का भी नाम लिखना है आपको। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आगे हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। इसलिए छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ाया जाता है कि एक ही साथ आपको माइंड पर पूरा प्रेशर ना दिया जाए। तो हम लोग 6 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 8, 9, 10, इसी तरह से कंटिन्यू पढ़े जाएंगे। और आपका पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी और एसएससी और जितने भी कंपटीशन है एग्ज़ाम की तैयारी एकदम पुख्ता और मजबूत रूप से हो जाएगा। तो बता रहे हैं उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर में एक नोट छूट गया था, उसको भी बताना जरूरी है कि कंटिन्यू हम पढ़ा रहे थे उपनिषद, तो नहीं बताया वो। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। इसको षड दर्शन बोलते हैं। कितनी विधियाँ हैं? 6 विधियाँ हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया, है ना। दर्शन की कितनी शाखाएँ हैं? 6 शाखाएँ। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 6 दर्शन कौन है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तो याद रहेगा, वेदांत उसमें डाल लेना है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, है ना, जैमिनी और व्यास द्वारा की मानी जाती है कि ये लोग मिलके इनका क्या किए हैं? स्थापना किए थे, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक
दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य के इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये अलग तो दिखते हैं मतलब, लेकिन ये उनका अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, तो ये मैक्स मुलर के बारे में आप लोग आगे और भी पढ़िएगा। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और कहानी है, इसमें कहानियों का तो ताता लग गया है। बढ़िया है कि कहानी पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो बुद्धिमान भिखारी है एक, देखिएगा कि कैसे भिक्षा मांगता है। ठीक है, तो यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित था। ठीक है, सौनक व अभिप्रात्रिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वो भोजन करने के लिए बैठे, वो दोनों जब बैठे, सौनक और अभिप्रातारीन जब बैठे, तो वो क्या, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। भिखारी आया वहाँ पर और भोजन का, पहले तो भिखारी मैंने पहले जो होते थे ना, भिक्षा लेकर भी अपना जीवन यापन करते थे। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, है ना। जब वो भोजन मांगा तो वो बोला कि हम कुछ नहीं दे सकते तुम्हें। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, है ना। हम किसकी उपासना करते हैं? सार्वभौम आत्मा की करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है ना। सार्वभौम आत्मा क्या है? पूरे विश्व में है। ठीक है, ऋषि ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। मतलब ये कहा कि सार्वभौम आत्मा पूरा विश्व में है, सभी आदमी, सभी औरतों, सभी पेड़ पौधे, सभी चीज़ में सार्वभौम आत्मा है। तो मैं भी तो इस पृथ्वी का, मैं भी तो यहीं पर हूँ, तो मेरे अंदर भी सार्वभौम आत्मा है। ठीक है, तुम, है ना, मैं इस विश्व का भाग हूँ, तो इसी विश्व का भाग को बता दिया तो तुम सत्य बोलते हो हुआ ब्राह्मण। अब उसको लगा कि वो क्या कहा कि आप सत्य बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन दे दें। आप मुझे नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो सार्वभौम आत्मा है, आप उसे भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोग को। बहुत अच्छी कहानी है। अब आगे चलते हैं। इसमें आता है व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अब एक क्वेश्चन हो जाता है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने, यानी संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उन्हें आधार पर सूत्रों की रचना की। वे सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ठीक है, लघु छोटे छोटे सूत्रों के रूप में उन्हें लिख दिया गया। लगभग वो 3000 थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जब आप पढ़िएगा तो बौद्ध धर्म के साथ साथ आप जैन धर्म भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ही समय के हैं। इसी युग में, मतलब जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था उसी युग में, उसी समय 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। महावीर जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वर्धमान महावीर। ठीक है ना, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम लोग क्लास 5 में पढ़ लिए हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने घर छोड़ दिया 30 वर्ष की आयु में? इन्होंने, महावीर ने। ठीक है, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। वो कहते थे कि कोई भी जीव हो, चाहे वो आदमी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव, है ना, जीव, कोई भी जीव हो, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। वो पक्षी हो, शेर हो, मेमना हो, बकरी हो, किसी को भी कष्ट, अहिंसा मैंने अहिंसा रहना, अहिंसा दिखाना चाहिए, मैंने किसी को मारना नहीं है। महावीर, हम तो पेड़ पौधे बोल दिए, वो नहीं, लेकिन और सभी का ध्यान रखना है। मतलब महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, है नहीं, इन्होंने भी अपनी शिक्षा क्या चीज में दी? प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। यही कारण है कि साधारण आदमी भी उनकी बात को समझ सके। अब हम मान लीजिए कि ऐसा है कि हम मान लीजिए जो उपदेश दे रहे हैं सभी समझने वाले हिंदी हैं, और हम ये क्लास जो आपको ले रहे हैं वो हम इंग्लिश में ले लें,
तो किसे समझ में आएगा? किसे भी समझ में नहीं आएगा। या चलो इंग्लिश तो कम से कम थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, मलयालम में ले लें तो समझ में आएगा, तो कोई फायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाए, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि वो जो जानते थे, जो वहाँ के साधारण जन जानते थे, उन्हीं भाषा प्रयोग किया, यानी प्राकृत भाषा के प्रयोग किए। ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। मैंने एक ही हिंदी भी अगर बोलते हैं तो अगर जाइएगा थोड़ा सा आगे जाएगा तो वही हिंदी थोड़ा सा बदल जाती है, तो उसी के बारे में प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, है ना। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। मतलब चोरी नहीं करना है, सादा जीवन जीना है, ईमानदारी से रहना है, अभिक्षा मांगकर खाना है। ये सभी चीज जैन धर्म में था। जो भी उनको जैन धर्म को अपनाएगा, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, ठीक है ना। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, है ना। पुरुष क्या करते थे? वस्त्र भी नहीं पहनते थे, वस्त्र के साथ साथ सब कुछ को त्याग देना, वस्त्र को नहीं पहनना है, घर छोड़ देना है ना। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने, ठीक है ना, बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। अब कई लोग घर पर भी रहे, सभी ऐसा नहीं है कि सभी बाहर ही निकल गए, ठीक है ना। जो लोग आते थे भिक्षा मांगने के लिए, है ना, भिक्षु भिक्षुनी, उनको क्या करते थे? भिक्षा देकर उनका भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म का समर्थन कौन सा किया? व्यापारियों ने ज्यादा किया, ठीक है ना। क्या कारण है इसका? किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए, है ना। क्यों कठिन था भाई? क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। अहिंसा तो करना नहीं है, इन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए वो किसान इसको ज्यादा नहीं अपना पाए। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही थी। मैंने पहले भी हम बताया, इससे पहले के लेसन में बताया, बार बार बोल रहे हैं, पहले के लेसन में बताया, इसलिए आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपके आगे के वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो, है ना। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक पहले मौखिक रूप से ही हम शिक्षा दे दिए, मौखिक रूप से। आप अब जब सीख गए तो उस शिक्षा को अगले को दे दिए मौखिक रूप से। तो इसी तरह से मौखिक रूप से शिक्षाएं सबको दिया जाता था, ठीक है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मैंने ये जो अभी जो हम शिक्षा दिया जाता है जैन धर्म का, वो 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। मानचित्र 7 में, फिर संख्या 105 आप लोग देख लीजिए। संघ के बारे में बताया पहले भी, देखते हैं इसमें। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो घर छोड़ना है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें, ठीक है। घर छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना है, ऐसा महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध ने कहा। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। कौन सा संगठन बनाया? संघ नामक, जो घर त्याग कर जाएंगे, है ना, और साथ में रह सकेंगे। संघ में उन्होंने, जैसे एक तरह से हॉस्टल, है ना, कह सकते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब विनय पिटक क्या है भाई? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, है ना। तो विनय पिटक संघ में रहने, संघ क्या है तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे या जैन धर्म को अपनाएंगे, उनको तो पहले घर छोड़ना है। तो घर छोड़ के चले गए, तो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो घर छोड़ के रहने के लिए एक जगह बना दिया गया, है ना। तो जहाँ पर ये रहते हैं उन्हें हमको संघ कहते हैं। अब आगे इससे पढ़िए। संघ में रह गए तो संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। अब संघ में जो रहेंगे उनका कुछ नियम है कि आपको इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, ये करना है, सवेरे इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, हमने सब कुछ जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? विनय पिटक में। तो विनय पिटक समझ में आ गया आसानी से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो विनय पिटक में अब क्या दिया हुआ था वो देखिए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, है ना, संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश लग सकते हैं। एक संघ है, मतलब ये एक तरह से हॉस्टल है, धर्मशाला है, कह सकते हैं। तो इसके अंदर सभी जा सकते हैं, कोई भी, किसी के लिए कोई नियम नहीं है, किसी धर्म जाति है कुछ नहीं है। लेकिन जो आएंगे वो कैसे आएंगे? जैसे बच्चा को आना है उसमें, तो अपने माता पिता से वो आदेश लेके आएंगे। दास है,
है ना, तो अपने स्वामी से पूछ के आएंगे। राजा है, राजा के काम करने वाले लोगों को राजा से, है ना, राजा के यहाँ जो काम करने वो राजा से पूछ के आएंगे। तथा कर्जदारों को अपने कर्जदार जो है वो अपने देनदारों से अनुमति लेके आएंगे कि कर्ज लिए हैं तो हम आपको पैसा चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे, क्या करेंगे, तो आप हमारा कर्ज माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ पर संघ में, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी से अनुमति लेकर आनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अगर स्त्री है तो अपने पति से अनुमति लेकर आएगी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, माने भिक्षु और भिक्षुनी क्यों कहा गया, क्योंकि वो समय समय पर गांव में भिक्षा मांगते थे, कुछ काम नहीं करते थे, वो भिक्षा मांगकर ही खाना उनका नियम था, है ना। और वो जाते थे और उनको नाम क्या दिया जाता था, अगर लड़का है तो भिक्षु और लड़की है तो भिक्षुनी। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द का उपयोग है ये कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। काम क्या था उनका, एक दूसरे को शिक्षा देना, ठीक है, मतलब एक दूसरे को नहीं, मैंने आम जनों को शिक्षा देना। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की, ठीक है। देखिए ऊपर में एक जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोड़ के आगे गए थे क्या कि उधर पढ़ाना था। तो जैन है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, किस शब्द से निकला है, जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, है ना, क्यों, अब क्यों हुआ जो बताइए, क्योंकि वो हमेशा विजेता रहे, वो जीते, ठीक है ना, इसलिए उनके महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आगे पढ़ाने से पहले ये साइड में एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो पहले इस चित्र को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल देखिए। यहाँ पर है ये पहाड़ को काट कर बनाया गया, देखिए घर जैसा, अंदर में एक गेट भी है, इधर भी है, देखिए बना हुआ पहाड़ को काट कर, ठीक है ना। तब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा या कारले स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते थे, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर पहाड़ को काट कर बनाया गया है, इसी में रहकर क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे जो भिक्षु भिक्षुनी थे, ठीक है। अब देखते हैं बिहार, विहार नहीं है, विहार, ठीक है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। वो क्या करते थे, यहाँ रहेंगे, आज उपदेश देंगे यहाँ, दूसरे दिन यहाँ चले जाएंगे, तीसरे दिन यहाँ चले जाएंगे, चौथे दिन यहाँ चले जाएंगे, पाँचवें दिन यहाँ चले जाएंगे, छठे दिन कहीं और चले जाएंगे। इस तरह से वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय अपने अनुयायियों तथा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, लेकिन वर्षा का दिन में तो भीग जाएगा, उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो वर्षा के दिन में ही कहीं पर रुक जाते थे, ठीक है ना। प्राकृतिक गुफाओं में रुक गए या अस्थायी रूप से बनाए गए निवास स्थानों में रुक जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। शरण स्थल मतलब जहाँ पर रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मिले, अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। विहार समझ में आ गया। विहार समझ में कहने का मतलब पहले के जो अनुयायी थे वो घूम घूम कर देते थे, सिर्फ बरसात के दिन में एक जगह पर रह जाते थे, आकर के वर्षा हो रही रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो भिक्षु भिक्षुनियों को ऐसा लगा कि उनको एक जगह पर रहकर ही उपदेश देना ठीक रहेगा, तो उसके लिए वो शरण स्थल बनाए। उन्हीं शरण स्थलों को क्या कहा गया, विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। पहले शुरू में क्या चीज़ का बनाया गया था, लकड़ी के बनाए गए। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पहाड़ को खोदकर भी बनाया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ये नदी है, मान लो एक नदी है, ये ए नदी है, मान लीजिए ये बी नदी है, ये सी नदी है, ये डी नदी है मान लो, और ये जाके आगे क्या हो गए, महासागर में मिल गए। ये सभी नदियाँ महासागर में मिल गए। तो अभी यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा ए नदी है, कौन सा बी नदी है, कौन सा सी नदी है, तो पता चलेगा नहीं चलेगा। तो यही बोल रहा है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर, है ना, नदियों की पहचान क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। जब वो भिक्षु बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसको कौन सा कास्ट का है, कौन सी श्रेणी का है, किस परिवार से है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो ओनली क्या है, भिक्षु हैं। आगे चलते हैं।
प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार के बारे में हम बता रहे थे, बीच में आ गया था नोट, इसलिए इसको बता दिए। प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में गई, अब विहार कहाँ पर बनाएगा, तो धनी व्यापारी होगा या कोई भूस्वामी होगा, वो दान में जो जमीन दे देता था उसी पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों की शिक्षा क्या करते थे, देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक है आश्रम व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये वाला अभी वाला आश्रम नहीं, जो हम लोग कौन कौन बाबा का आश्रम है वो आश्रम नहीं है, ये दूसरा आश्रम है। थोड़ा माइंड को इस तरह से अलग कर लीजिए कि हर चीज़ का अर्थ एक ही नहीं होता है। ठीक है। तो आश्रम वो आश्रम नहीं समझिएगा जहाँ पर बाबा वो रहते हैं। ठीक है। बौद्ध तथा जैन धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग सभी उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ये अलग है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अलग है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, अभी हम जो बताएं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण है ना। जीवन जो जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो जीवन में चरण मतलब टाइम, समय। वो कौन सा चरण है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। यानी मनुष्य का जो जीवन है, पूरा जीवन, यानी 60 वर्ष का अगर जीवन है तो इसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। आप लोग देखे होंगे रामायण, अभी जो दिया है उस रामायण में देखे होंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या करते थे, वो चले गए अपने गुरु के पास, वहां पर जाके क्या कहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो जाके वहां क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है। सादा जीवन व्यतीत करके। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत, अब गृहस्थ हो गए, गृहस्थ मतलब विवाह करना, विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी होती है। तो उसके बाद गृहस्थ के बाद क्या आएगा, वानप्रस्थ आएगा। वान मतलब वन में जाकर क्या करना है, साधना करना है, तपस्या करना है, और अंत में जब सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है, कुछ नहीं देखना है, पैसा कौड़ी पुत्र मोह सब त्याग देना है। ठीक है। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अन्यंत्र मतलब अपने देश से जो हम पढ़े हैं उसके बाहर चलते हैं। तेतलस में ईरान को ढूंढते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेनद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेनद अवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, है ना। बढ़िया विचार रखिए, बढ़िया वचन बोलिए और बढ़िया कार्य कीजिए, काम कीजिए। हे ईश्वर, बल, सत्य प्राधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और कहाँ चल गए, महाराष्ट्र में बस गए, है ना। वे लोग एक ही आज के क्या कहलाते हैं, वो लोग जो हैं, मैंने हम जो पारसी जिसको हम जानते हैं उनके वो पूर्वज रहे। ठीक है। ओके। तो आज हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, तृष्णा क्या है, प्राकृत भाषा क्या है, समझ में आओगे, साधारण आदमियों की भाषा, आत्मा क्या है, जो मनुष्य बताया कि कुछ न कुछ और है, आदमी मनुष्य तो चला जाता है, इंसान तो चला जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर बच जाता है, वो क्या है, आत्मा। ब्रह्म बता दिए, उपनिषद बता दिए, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार बता दिया। ठीक है। और आश्रम बता दिया गया आप लोग को। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, अगर आप इस पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। और लाइक कीजिए ताकि हम आपका उत्साहवर्धन कर सके। लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, है ना। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।